Hello students, good morning. प्यारे बच्चों, your topic is on progress, that is adjective degrees, and here I am talking about class 8th adjectives. When we compare a thing or a person to another, then we use comparative degree. जब हम दो चीज़ों और वस्तुओं को बराबर की बताते हैं तो वहाँ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और जिसमें हम सर्वश्रेष्ठ बताते हैं चीज़ों को तो वहाँ हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, आज आपका डिग्री का मैं टॉपिक समाप्त करूंगा। चलिए, लास्ट रूल है, इसकी ओर ध्यान देते हैं। इफ एनी एडजेक्टिव हैज ए कॉन्सोनेंट एंड ए वाउल एट लास्ट, यदि कोई भी विशेषण अंत में एक कॉन्सोनेंट रखता है, एक वावल रखता है, देन वी डबल द कॉन्सोनेंट, तो हम उस व्यंजन को डबल कर देते हैं। And apply ER and EST to make it comparative and सुपरलेटिव। प्यारे बच्चों, आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी बताता हूं। इफ एनी एडजेक्टिव, यदि कोई भी विशेषण हैज रखता है एक कॉन्सोनेंट माने एक कॉन्सोनेंट माने व्यंजन, ए वाउल एक स्वर, एट लास्ट अंत में, देन वी डबल द कॉन्सोनेंट, तो हम उस कॉन्सोनेंट को, उस व्यंजन को डबल कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं, दो कर देते हैं। एंड अप्लाई ER एंड EST, तो और ER और EST लगाते हैं टू मेक इट कंपैरेटिव, इसे क्या बनाने के लिए? कंपैरेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए। चलिए, मैं यहाँ कुछ आपको एग्जाम्पल्स लेता हूँ, कुछ उदाहरण यहाँ लेता हूँ। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बिग, फैट, हॉट, वेट, थिन, रेड, सैड। नजर आ रहा है आपको? रेड, सैड, ये हैं। अब इनमें आपको ध्यान देना है कि एक शब्द तो दिया गया, एक अक्षर तो दिया गया आपका व्यंजन अंत में, और व्यंजन से पहले एक आपका दिया गया है स्वर। एक स्वर और एक व्यंजन होने पर हम क्या करते हैं? उस व्यंजन को डबल कर देते हैं।
जैसे कि इसमें दिया गया है बिग, एक व्यंजन एक स्वर है, कंपैरेटिव बनाने के लिए डबल कर दीजिए और ER लगा दीजिए। क्या बताया, वी डबल हम दोगुना कर देते हैं द कॉन्सोनेंट व्यंजन को एंड अप्लाई ER और ER लगाते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए और EST लगाते हैं सुपरलेटिव बनाने के लिए, जैसे कि BIGGEST। ऐसे फैट FATTER, हॉट HOTTER, WETTER, वेटर, WETTEST, वेटेस्ट। आप इनको कॉपी कीजिए और बताता हूँ। इसके अलावा भी आपको और यहाँ उदाहरण भी दूंगा किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री जहाँ दो चीज़ों को समान आंका जाता है, कंपैरेटिव डिग्री जिसमें हम देन का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव जिसमें हम दी लगाते हैं, जो सर्वश्रेष्ठता को बताती है, सर्वश्रेष्ठता को उजागर करती है। यहाँ उदाहरण भी आपको मैं दूंगा। थिन, क्या करोगे, थिनर THINNER, और थिनेस्ट THINNEST। रेड का क्या करोगे, रेडर और रेडेस्ट। यानी आपको ये जो अक्षर हैं कॉन्सोनेंट, ये निश्चित रूप से डबल करने हैं, ये निश्चित रूप से क्या करने हैं, डबल करने हैं। ओके, अब इसमें सैड में SADDER सैडर और SADDEST सैडेस्ट। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका डिग्री। डिग्री मैंने आपको बता दिया, R लगाते हैं, ER लगाते हैं, IER लगाते हैं, ST लगाते हैं, EST लगाते हैं, IEST लगाते हैं, मोर लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं। ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। ओके डियर्स, चलिए कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद फिर मैं इनको मिटाता हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ देता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। मिटा देता हूँ। We use as in पॉजिटिव डिग्री। प्यारे बच्चों, पहला लिखना है कि हम पॉजिटिव डिग्री में एज का प्रयोग करते हैं। दूसरा लिखना है we use then in कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा लिखना है we use the in सुपरलेटिव डिग्री। ओके डियर्स, चलिए कॉपी कीजिए इसको। हम पॉजिटिव डिग्री में एज लगाते हैं, कंपैरेटिव में हम क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, और इसमें क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं सबका। पॉजिटिव का जयपुर इज एज लार्ज एज जोधपुर इन राजस्थान। राजस्थान में जयपुर इतना बड़ा है जितना कि जोधपुर। अब दोनों को बराबर बताया गया है तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, लार्ज का प्रयोग करेंगे। चलिए कंपैरेटिव
जयपुर की तुलना करते हैं जोधपुर से, मतलब जोधपुर से बड़ा बताते हैं इसको। जोधपुर इज, अब लार्ज में आर लगा देंगे, लार्जर कंपैरेटिव डिग्री आ गई पॉजिटिव। इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव लार्जर देन जोधपुर इन राजस्थान, और सुपरलेटिव में आप इसे सबसे बड़ा बताओगे, जयपुर इज द लार्जेस्ट सिटी इन राजस्थान। जयपुर राजस्थान में सबसे बड़ा शहर है। अब देखिए पॉजिटिव में एज आया हुआ है, कंपैरेटिव में देन आया हुआ है, और इसमें दी आया हुआ है। डिग्री इसमें लार्ज पॉजिटिव है, इसमें लार्ज और कंपैरेटिव, इसमें लार्जेस्ट क्या है सुपरलेटिव। ओके स्टूडेंट्स, कॉपी द सेंटेंसेस फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। आई थिंक you got this topic of degree. In next class we will take your next topic. Okay dear students, with these words I finish my class. Thank you.